अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमेशा से इंसानियत के लिए एक राज रहा है। एक ऐसा राज जिसने कदीम फलसफियों से लेकर जदीद साइंटिस्ट तक सबको हैरान किया है। मैं बात करने जा रहा हूँ टाइम की। क्या ये वक्त एक सीधी लाइन में चलता है या फिर सर्कुलर फॉर्म में है, यानी बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, या फिर इसकी हकीकत कुछ और है। आज हम इस वीडियो के अंदर इस हकीकत को जानेंगे कि वक्त असल में है क्या चीज़। आज हम वक्त को मुख्तलिफ नज़रों से देखेंगे, कदीम तहजीबों की हिकमत से लेकर मॉडर्न फिज़िक्स की टेक्निक्स तक। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं वक्त में, पुरानी तहजीबों में, जहाँ पे वक्त को एक मुख्तलिफ नज़रे से देखा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे सिविलाइजेशंस में, पुरानी तहजीबों में किस जगह? एंशिएंट इंडिया के अंदर और ग्रीक फिलॉसफीज के अंदर। इसमें हम तलाश करेंगे टाइम को। ये उस वक्त की बात है जब टाइम का कोई लीनियर कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि ऐसे समझ लें कि कोई क़यामत, कोई सज़ा, कोई मौत, कुछ भी ये कंसेप्ट नहीं था। उस दौर में वक्त को एक सर्कुलर फॉर्म में देखा जाता था, यानी चक्री फॉर्म में देखा जाए तो एक चीज़ बार बार रिपीट होती है। एक इंसान के 7 जन्म होते हैं, एक चीज़ चली जाती है वो फिर दोबारा वापस आ जाती है। टाइम रिपीट होता रहता है। एंशिएंट इंडिया के अंदर वक्त को योगस के जरिए बयान किया जाता है। ये बड़े बड़े दौर हैं जो बार बार आते हैं। जब एक योगा ख़त्म हो जाता है तब दूसरा योगा शुरू हो जाता है, यानी टाइम रिपीट होता रहता है। इसका मतलब ये है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, यानी ज़िंदगी और मौत, सब एक साइकिल के अंदर घूम रहे हैं, एक पहिए की तरह, जहाँ पे अगर एक इंसान मर जाता है उसका दूसरा जन्म होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे रिपीट होता रहेगा। यानी एक योगा चला जाएगा दूसरा आ जाएगा। यहाँ पे टाइम का कंसेप्ट लीनियर फॉर्म में नहीं था, यानी एक ही ज़िंदगी है, इंसान मर जाता है तो फिर पैदा नहीं हो सकता, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। उनके लिए ज़िंदगी एक सफ़र था जो बार बार दोहराया जाता है। ये थी इंडिया के बारे में। अगर हम जाएँ ग्रीक फिलॉसफीज के अंदर, उधर टाइम का कंसेप्ट कुछ डिफरेंट था। उस वक्त टाइम को समझने के 2 मुख्तलिफ पहलू थे। एक था लफ्ज़ क्रोनोज, जिसे हम आज की फील्ड में क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। ये वो वक्त है जिन्हें हम घड़ी से मापते हैं, जैसे सेकंड, मिनट्स, आवर्स। ये टाइम लीनियर था और मेजरेबल था। ये सिर्फ एक वक्त नहीं था, एक और भी वक्त था जिसे कैरोस कहते थे। कैरोस का मतलब है ऑपर्च्यून मोमेंट, यानी कि सही वक्त, मुनासिब लम्हा। ये वो वक्त था जहाँ पे कोई फिजिकल टाइम नहीं गुजर रहा, बल्कि ये वक्त की इम्पोर्टेंस को शो करता था कि वो वक्त कितना इम्पोर्टेंट है। जिस लम्हे के अंदर हम जी रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उसकी एक इम्पोर्टेंस है। इसको एक सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ। एग्ज़ाम में पढ़ना क्रोनोस है, मगर एग्ज़ाम में बैठे हुए आपको सारी चीज़ें टाइम पे याद आना, ये कैरोस है, यानी ये वक्त की इम्पोर्टेंस है। उनके लिए सिर्फ वक्त का गुजरना अहम नहीं था, बल्कि सही वक्त पे सही काम करना इम्पोर्टेंट था। ये वक्त का एक गहरा फ़लसफ़ा था जो फिज़िकल नहीं था, बल्कि एग्जिस्टेंशियल और स्पिरिचुअल था। और फिर वक्त के फ़लसफ़ों के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अब्राहमिक रिलीजन्स का अरूज हुआ, जैसे कि जुडिज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इन रिलीजन्स के अंदर वक्त को एक सीधी लाइन में देखा गया, एक इब्तिदा और एक इख्तिताम, यानी क्रिएशन से लेकर क़यामत तक। और क़यामत का कंसेप्ट भी इन्हीं रिलीजन्स के अंदर था। इन कंसेप्ट के अंदर कोई साइकिल नहीं है, वक्त रिपीट नहीं होता, बल्कि एक ही बार आता है। एक बिगनिंग और एक एंड का आइडिया, एक ही क्रिएशन है और एक ही इख्तिताम होगा। इस सब ने तारीख को एक मकसद दिया, एक डायरेक्शन दी। अब ज़िंदगी एक साइकिल नहीं थी जो चीज़ें रिपीट करती है, बल्कि एक ख़ास मकसद के लिए थी, मरना है और फिर फाइनल जजमेंट होगी। इस लीनियर टाइम के कॉन्सेप्ट ने इंसान की ज़िंदगी को बहुत मुतासिर किया। अगर वक्त सीधा है तो इसका मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, हम भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इसने साइंस, टेक्नोलॉजी और समाज में तरक्की की बुनियाद रखी। हर नया दिन, हर नया साल, हर नया दौर एक नया मकसद था, कुछ न्यू करने का, कुछ अलग करने का, कुछ न्यू बनाने का। अब तारीख सिर्फ वक्त का दोहराना नहीं था, बल्कि एक कहानी थी जो आगे बढ़ रही थी। इसने इंसान को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना सिखाया और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करना सिखाया। अब आते हैं 20th सेंचुरी में, जहाँ पे साइंस ने
हमारे तमाम कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया। अर्ली 20th सेंचुरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन के आने के बाद उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की तरक्की के साथ उन्होंने दरियाफ्त किया कि टाइम वो नहीं जो हम सोचते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं, ये यूनिवर्सल नहीं, बल्कि ये रिलेटिव है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमारे वक्त के कंसेप्ट को बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने कहा वक्त हर किसी के लिए एक जैसा नहीं गुजरता, वक्त कैसे गुजरेगा ये आपकी स्पीड और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। इसको टाइम डायलेशन भी कहते हैं। यानी अगर आप तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं या स्पीड में हैं किसी भी जगह पे और साथ में ग्रेविटेशनल फील्ड भी बहुत ज़्यादा है, तो आपका टाइम ऐसा गुजरेगा, आप स्लो हो जाएंगे। जबकि दूसरी दुनिया के लिए वो वक्त वैसे ही तेज़ रहेगा। इसका मतलब वक्त एक एब्सोल्यूट चीज़ नहीं बल्कि एक रिलेटिव चीज़ है। हम सोचते हैं कि वक्त सब के लिए एक जैसा है, लेकिन साइंस ने प्रूव कर दिया ऐसा नहीं है, बल्कि हर किसी का टाइम दूसरे इंसान के टाइम से डिफरेंट है। आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम का भी कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया स्पेस और टाइम अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक का हिस्सा है। उन्होंने बताया जब कोई चीज़ स्पेस के अंदर ट्रैवल करती है तो वो टाइम में भी ट्रैवल करती है, और इसके बाद बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लैनेट्स और स्टार्स इस स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ देते हैं, और इसी वजह से हम ग्रेविटी को महसूस करते हैं। इसका मतलब ये है कि टाइम यहाँ पे 1 डायमेंशनल नहीं है, बल्कि स्पेस के साथ मिलकर एक एंटिटी बनाता है। ये कंसेप्ट हमारे पूरे यूनिवर्स को देखने के कंसेप्ट को बदल देता है। लेकिन यहाँ काम ख़त्म नहीं होता। अब इसको थोड़ा और गहराई में देखते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में घुसते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में वक्त एक फिक्स्ड पैरामीटर की तरह देखा जाता है जो सिस्टम के एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करता है। ये एक सीधा अनडायरेक्शनल फ्लो है, पास्ट से फ्यूचर की तरफ। यहाँ पर टाइम डायलेशन जैसी चीज़ें क्लियर नहीं है, बल्कि कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि टाइम एक मैरिज की तरह है, यानी कि एक इल्यूजन जो क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से पैदा होता है। ये 2 बड़ी थ्योरीज रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स वक्त के कंसेप्ट्स को अलग तरीके से बयान करती हैं, और इनको मिलाना साइंटिस्ट के लिए आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको प्रॉब्लम ऑफ टाइम कहते हैं। लेकिन अब भी बहुत से सवाल हैं जो अनआंसर्ड है, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के दरमियान जो ये वक्त का टकराव है, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? क्या वक्त असल में गुजरता है या सिर्फ इल्यूजन है? क्या ये सवाल हमारी ज़िंदगी के लिए अहम है? क्योंकि वक्त हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे मकाम पर और कायनात में हमारी एग्जिस्टेंस पर मुतासर होते हैं। अगर वक्त एक इल्यूजन है तो दुनिया के अंदर हमारा एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है? अगर मुस्तकबिल तयशुदा है तो हमारी ज़िंदगी के फैसलों की क्या अहमियत है? वक्त एक ऐसी चीज़ है जो हमारे वजूद का हिस्सा है, लेकिन हम इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। ये हमारे लिए मिस्ट्री है, एक चैलेंज है और एक इंस्पायरेशन। तो आप क्या जानते हैं या क्या सोचते हैं कि वक्त एक दरिया की तरह है जो हमेशा बहता है और वापस नहीं आता, या फिर वक्त एक समंदर की तरह है जो ठहरा हुआ है जहाँ पे सब कुछ एक वक्त के अंदर मौजूद है? या फिर अगर आपके पास कोई भी कंसेप्ट है जो मुझसे डिफरेंट है तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।